नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के साथ। राजदंड क्या है? राजदंड का जिक्र महाभारत में भी हुआ था। आखिर ये किस धातु का बना है? सेंगोल 3 चीजों का प्रतीक है, लेकिन क्या क्या, इस बारे में आप बात करेंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। भारत का नया संसद भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 28 मई 2023 को उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित करेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद से ही राजदंड को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। दरअसल भारत में राजदंड को हमेशा से सत्ता की असीम ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक राजदंड की शुरुआत चौलवंश से हुई है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजदंड का चलन मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भी था। वहीं महाभारत में भी राजदंड का जिक्र आता है। भारत में ये परंपरा रही है कि राजा के राज्याभिषेक की प्रक्रिया में तिलक कर मुकुट पहनाया जाता था। इसके बाद राजगुरु राजा के हाथ में एक छड़ी पकड़ाते हैं। राजा के हाथ में पकड़ाई जाने वाली ये छड़ी ही राजदंड कहलाती है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में राज्याभिषेक की प्रक्रिया में राजा के सिर पर ताज पहनाने के बाद हाथ में राजदंड देने का चलन रहा है। रोमन साम्राज्य में इस तरह के कई उदाहरण मौजूद हैं। रोम, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी राजाओं के हाथ में या उनके सिंहासन के पास राजदंड रखने की परंपरा रही है। ब्रिटेन में भी इसकी परंपरा है। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द सेमई से हुई है। सेंगोल शब्द का अर्थ है धर्म, निष्ठा और सच्चाई से लगाया जाता है। राजा का अपने साम्राज्य से जुड़ा कोई भी फैसला तभी मान्य होता था जब वह राजदंड के हाथ में लेकर निर्णय सुनाता था। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब राजा किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले राजदंड हाथ में लेकर राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देते थे। भारत को जब 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली तो सत्ता हस्तांतरण के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सेंगोल दिया गया था। अब इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया जाएगा। वही आपको बता दें, महाभारत में शांति पर्व के राजधर्मानुशासन अध्याय में राजदंड का जिक्र किया गया है। इसमें अर्जुन ने युधिष्ठिर को राजदंड की अहमियत समझाई है। अर्जुन ने कहा है कि राजदंड राजा का धर्म है। दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। इसलिए है भ्राता आप राजदंड को धारण करें। यहाँ राजदंड का मतलब राजा की ओर से दिए जाने वाले दंड से भी लगाया गया है। अर्जुन कहते हैं कि कितने ही पापी राजदंड के भय से ही पाप नहीं करते। वही इतिहासकारों के मुताबिक राजदंड का चलन ब्रिटिश शासन काल तक रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हाल में जब यूनाइटेड किंगडम में के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक हुआ तो उसमें भी राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। इसे चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के समय 1161 में बनवाया गया था। तब इसे रोवरेश आर्ब नाम दिया गया था। इजिप्ट में इसे वाज तो मेसोपोटामिया में गिद्रू कहा जाता था। भारत के नए संसद भवन के 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह में सेंगोल बनाने वाले जोहरी परिवार को भी न्योता भेजा गया है। भारत की नई संसद में लगाए जाने वाले मौजूदा सेंगोल को चेन्नई के वुमिदी वंगारू ने बनवाया है। इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसे आजादी से कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अथीनम मठ के दृष्टा के मार्गदर्शन में बनाया गया था। सेंगोल में नदी और देवी लक्ष्मी की नक्काशी की गई है। सेंगोल को बनाने वाले जोहरी परिवार के प्रपौत्र अमेंद्र मुमदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए गौरतलब पल है। मोदी ने बताया कि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है। इस पर वह नंदी के 3 चिन्ह बने हैं। यह एक परंपरा है जो निरंतरता और परिवर्तन दोनों को दर्शाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।